बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं अमाइंस चैप्टर की कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। अगर बात करूं बच्चों मैं पहली रिएक्शन की, तो वो है इथाइल ब्रोमाइड को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ए क्या होगा और बी क्या होगा बच्चों। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं बच्चों, तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो अमोनिया होता है उसके नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। और अगर मैं बात करूं इस इथाइल ब्रोमाइड की, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और बच्चों इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। आपने क्या करना है, यहां से इस नाइट्रोजन से जो क्या है लोन पेयर है वो कार्बन को दे देना है, और यहां से ये जो ब्रोमीन है ये बाहर निकाल देना बच्चों। क्या करना है, यहां से ब्रोमीन बाहर निकाल देना है। तो इसके केस में बच्चों ए जो बनने वाला है, अगर मैं ए की बात करूं बच्चों, तो आपने क्या करना है CH3CH2, और साथ में यहां क्या होगा बच्चों, देखो अमोनिया ने जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, तो इसका मतलब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन है ऐसे करके, यहां से मैं हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता है, तो ये क्या करेगा बच्चों, यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर देगा। तो यहां पर अगर मैं ए की बात करूं, तो बच्चों यहां पर जो ए है वो बन के आएगा CH3CH2NH2 बन के आएगा। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों बी की, तो बी क्या है बच्चों, फिर से वही रिएक्शन है। हम लोग क्या करेंगे, इस CH3CH2Br को रिएक्शन करवा देंगे फिर से किसके साथ में, ये जो आप लोगों का इथाइल अमाइन बन रहा है इसके साथ में हम लोग रिएक्शन करवा देंगे बच्चों। फिर से ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर लोन पेयर बच्चों, ये यहां से ऐसे और ये Br बाहर हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों यहां से क्या हुआ था, देखो मैंने क्या बोला था, Br बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोजन से क्या निकल रहा है, मतलब नाइट्रोजन से क्या निकल रहा है बच्चों, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HBr बना लेंगे। तो यहां क्या एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, HBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ए बनेगा ये। अब ए क्या करेगा, बी पे दोबारा से रिएक्शन करेगा, तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, HBr बाहर हो जाएगा। अब HBr बाहर हो जाएगा, तो बी जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3CH2N, और एक H बच जाएगा इसके साथ में, और यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों, CH3 मतलब CH2, और यहां क्या होगा CH3 बच्चों। ऐसे करके जो बी है वो बनेगा बच्चों। तो ए क्या बनेगा, ए बनेगा बच्चों इथाइल अमाइन, और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डाई इथाइल अमाइन बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ए और बी बनाएंगे किसके अंदर, ए जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों सेकंड रिएक्शन की। तो सेकंड रिएक्शन के अंदर कैसे रिएक्शन होगी बच्चों, अगर मैं सेकंड रिएक्शन को देखूं, तो बच्चों ये रिएक्शन मैं थोड़ा सा इन रिएक्टेंट को जरा ओपन करके लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए बच्चों। यहां पर क्या होगा NH2, और यहां क्या है OH है। आपने क्या करना है, ये ऑक्सीजन पकड़ना है और ये हाइड्रोजन पकड़ना है और बाहर निकाल देना। तो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर जो है बच्चों वो एलिमिनेट हो जाएगा। जब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो आपने जोड़ के लिख देना। यहां पर बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा बच्चों। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड रिएक्शन की। तो थर्ड रिएक्शन जो है बच्चों ये है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग नाम बोलेंगे होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमा अमाइड रिएक्शन बच्चों। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ये आप लोगों को मैंने नेमिंग रिएक्शन पहले भी करवाई हुई है। तो देखो बच्चों वही रिपीट हो रही है नेमिंग रिएक्शन, CH3NH2, इसमें बनेगा मिथाइल अमाइन बन जाएगा बच्चों। KBr यहां से बाहर हो जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें, तो मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूं अभी बच्चों किसकी, फोर्थ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं फोर्थ रिएक्शन की बात करूं, तो यहां पर C2H5NH2 है बच्चों। मैं इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिखता हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, C6H5 है, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेंजीन है, बेंजीन के साथ में यहां पर C डबल बॉन्ड O है, और यहां क्या होगा Cl होगा बच्चों। देखो कार्बोनाइल का जो कार्बन होता है बच्चों वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इस नाइट्रोजन के पास में क्या होती है, जगह होती है। देखो बॉन्ड तभी बन सकते हैं जब किसी के पास में बॉन्डिंग करने के लिए क्या हो बच्चों, लोन पेयर हो, और किसी के पास में उन लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्या हो, टेंडेंसी हो, तभी बॉन्ड बनते हैं। समझाई बात, सीधी सी बात है। जब हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं, तभी बॉन्ड बनते हैं, तभी वो अच्छे बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जब ये वापस आएगी तो बच्चों ये क्लोरीन यहां से बाहर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर बेंजीन रहेगी बच्चों, और यहां क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या चिपक जाएगा NH, और यहां क्या गया बच्चों H,
और इसके ऊपर देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिया बच्चों, तो इसी कारण इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर C2H5 होगा और यहां से क्या होगा, देखो Cl नेगेटिव तो निकला होगा साथ में, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा आप लोगों का इस तरह का प्रोडक्ट बच्चों, C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा NHC2H5। तो प्यारे बच्चों क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो ऐसे करके हम लोग इस रिएक्शन को करेंगे, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आप लोगों को बच्चों देखने को मिलेगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों फिफ्थ रिएक्शन की। तो फिफ्थ रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, देखो ए जो बनेगा, ए क्या बनने वाला है, यहां पर मैं सीधा ही आप लोगों को प्रोडक्ट बता रहा हूं। प्रोडक्ट जो बनेगा CH3OH बनेगा। अब जब मैं इसको, ए क्या बनेगा, यहां तक जो ए बनने वाला है वो बनेगा मिथेनॉल, और इस मिथेनॉल को जब मैं PI2 इसके साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3I में। तो इसका मतलब जो B बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, CH3I बनेगा। और जब मैं इसको KCN के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा ना बच्चों, तो ये बन जाएगा K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। देखो अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन का ही खेल खेलते हैं। तो इसमें क्या है, इसके ऊपर Cn नेगेटिव है तो ये बन जाएगा CH3 साइनाइड, मतलब CH3Cn, और यहां से निकल जाएगा Ki बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा आप लोगों का बच्चों C, और ये बन गया B, और ये बन गया A। अब बात करते हैं बच्चों सिक्स्थ रिएक्शन की। तो सिक्स्थ रिएक्शन को अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो बच्चों होगा क्या, देखो ये जो Al2O3 है ये बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है बच्चों, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो करेंगे कैसे रिएक्शन को हम लोग, यहां पर है C2H5 और यहां पर क्या है OH है। ये क्या होगा, Al2O3 यहां पर पहले रिएक्शन करने आएगा। ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास में बच्चों क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास में क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर OH है और यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों यहां पर Al2O3 हो जाएगा। समझ आई बात? अब क्या होगा बच्चों, अब रिएक्शन करने आएगा NH3। कौन रिएक्शन करने आएगा बच्चों, NH3, वो यहां अटैक करेगा। चलो बच्चों मैं C2H5 को बच्चों जरा थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं स्ट्रक्चर, ताकि आपको पता चल सके कि किस कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है बच्चों, कार्बन मतलब जो अमोनिया है वो अटैक कर रहा है। CH3CH2, तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये यहां से बाहर हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये इस तरह का बनेगा, CH3CH2 और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, NH3, और यहां क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको लग गया ना बच्चों पता क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है बच्चों। नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता, जाएगा लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा। और नाइट्रोजन कभी भी अपने ऊपर क्या नहीं रखता, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लीव कर देगा। तो हाइड्रोजन को जब लीव कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CH3CH2NH2 के अंदर बच्चों। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा बच्चों, ये जो Al2O3 है वो एज इट इज रिकवर हो जाता है बच्चों, और साथ में निकलता है यहां से वाटर। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा बच्चों। ऐसे ये रिएक्शन होती है बच्चों। अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते, ये सब नहीं लिखना चाहते, ये समझाने के लिए लिखा है बच्चों मैंने, तो आपने यहां पर आप बोल सकते हो कि जो बच्चों ए प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के दौरान पे वो बनेगा CH3CH2NH2। पर बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा बच्चों। अगर बात करूं बच्चों मैं सेवंथ रिएक्शन की, तो बच्चों ये सेवंथ रिएक्शन जो है ना, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। जो हम लोगों ने कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन है, जो पहली वाली वीडियो है उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको किया हुआ है। तो हम लोग जब मिथेनॉल को जब हम लोग PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ना बच्चों, तो ए बनेगा बच्चों, ए बनता है बच्चों CH3Cl, और इसको अगर मैं KCN के साथ में रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ में, KCN, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या, पार्शियल पॉजिटिव। साइनाइड इधर अटैक करेगा और ये KCl बाहर निकल जाएगा। तो यहां से निकलेगा बच्चों KCl बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, CH3Cl। तो ये बन जाएगा बच्चों B। अगर बात करूं मैं रिडक्शन की बच्चों, रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है, देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन बच्चों। तो क्या करेंगे, साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है बच्चों CH2NH2 के अंदर। तो मैं क्या बनाऊंगा प्रोडक्ट, CH3CH2NH2। तो ये बन जाएगा इथाइल अमाइन बन जाता है। याद रखना बच्चों, साइनाइड की हमेशा जब रिडक्शन होगी ना बच्चों, तो रिडक्शन जब भी होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CH2
NH मतलब CH2 NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूं बच्चों। अगर ये देखो ये वाला कार्बन अगर किसी के साथ में अटैच है ना बच्चों, तो आप लोगों ने जरा ध्यान रखना तब CH2 बनाना। अगर सिंपल साइनाइड होगा तो CH3NH2 बच्चों, रिडक्शन करके मतलब सीधी सी बात है कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देना बच्चों। तो ये थी बच्चों 7th रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों अगली रिएक्शंस की। तो ये है RNH2 HNO2 NaNO2 HCl की बच्चों। तो इसमें अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसके अंदर बनता है ROH और प्लस में क्या निकलता है बच्चों, नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाती है बच्चों। आगे बात करें बच्चों रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन अभी हम लोगों ने पीछे की हुई है बच्चों। ये है एसिटाइल क्लोराइड है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, C6H5NH और यहां पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O और यहां क्या बन जाएगा बच्चों, CH3। ये रिएक्शन अभी हम लोगों ने पीछे भी की है बच्चों। यहां पर कहां पर की हुई है रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दी बच्चों। चलो आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। ये कहीं रिएक्शन देखी हुई लग रही है आप लोगों को, हाँ जी देखी हुई लग रही है। कहां पर, कार्बाइल अमाइन टेस्ट में बच्चों, कार्बाइल अमाइन टेस्ट में हम लोगों ने इस रिएक्शन को किया था बच्चों। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर C6H5NC आइसोसाइनाइड बनता है बच्चों इसके अंदर, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां से KCl बाहर हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा बच्चों। ये है कार्बाइल अमाइन टेस्ट बच्चों। अच्छा बच्चों ये है रिडक्शन। अब अगर बात करूं 11th रिएक्शन की बच्चों, तो वो है रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रिडक्शन। देखो बच्चों मैंने जब पहली वीडियो में भी यही चीज बोली थी कि अगर कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन आ रही है तो ज्यादातर वही आ रही है, या तो ऑक्सीडेशन वाली या रिडक्शन वाली या बेंजोइलेशन होगा, एसिटाइलेशन होगा, ऐसे करके जो रिएक्शन है ना बच्चों वो इंपॉर्टेंट है कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन के लिए। तो आप लोगों ने उन रिएक्शंस की तरफ जरा बच्चों ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं 11th रिएक्शन की। तो बच्चों मैंने क्या बोला, ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो आपने क्या बना देना है, RCH2NH2। अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी कैसे याद रखे हम लोग इस चीज को। तो देखो 10th में क्या पढ़ा था, 10th में ये पढ़ा था लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो मैंने वही किया बच्चों, मैंने लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया और यहां पर क्या होगी, ये रिडक्शन होगी बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ये फिर से वही रिडक्शन वाला। अगर मैं 12th रिएक्शन की बात करूं तो ये वही है रिएक्शन रिडक्शन की। तो मैंने क्या बोला, साइनाइड को कन्वर्ट कर दो CH2NH2 के अंदर, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2। समझ में आ गई बात बच्चों। तो 12th रिएक्शन को इस तरह से हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं 13 रिएक्शन को। तो बच्चों यहां पर क्या है, इथेनोइक एसिड है। यहां पर इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में NaCN के साथ में हम लोगों ने रिएक्शन करवाई हुई है। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों इधर ध्यान दे दो, CH3CH2Cl NaCN है बच्चों, NaCN है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बच्चों। साइनाइड इधर अप्रोच करेगा और ये NaCl यहां से बाहर हो जाएगा। तो बच्चों ए जो बनेगा, इस क्वेश्चन मार्क को मैं क्या लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं। तो ए जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2 और क्या बन जाएगा बच्चों, साइनाइड। अच्छा बच्चों एक जो भी हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट द रिएक्शन करी ना, उसमें यही कंसेप्ट चल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानने आते हैं ना बच्चों, वो उनके लिए ये रिएक्शन बहुत आसान है। समझा गई बात बच्चों। चलिए आगे बात करें हम लोग। अगर हम लोग अब क्या कर दे, इस ए की रिडक्शन कर दे, तो रिडक्शन करके मैंने अभी बोला कि ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 के अंदर। तो ये बन जाएगा CH3CH2 फिर से CH2 और यहां क्या लग जाएगा बच्चों, NH2 लग जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। इथाइल अमाइन जो है वो 13 रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा बच्चों। तो आशा करता हूं ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी। बात करेंगे बच्चों अगली रिएक्शंस की। तो जो आप लोगों की 14 नंबर पे जो रिएक्शंस है बच्चों, वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन विद HbF4 और NaNO2 स्लैश कॉपर हीट किया हुआ है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, तो यहां पर अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर बात करूं तो बच्चों यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके केस में जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन बच्चों। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन जो है वो बन के आएगा बच्चों। इस रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी बच्चों यहां से। ठीक है बच्चों। अगर बात करूं बच्चों 15 रिएक्शन की, तो 15 रिएक्शन ये है। तो इसमें भी क्या है बच्चों, ये रिडक्शन है। क्या है बच्चों, ये रिडक्शन है। NO2 लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्या बच्चों,
रिडक्शन, यहां पर मैंने NO2 लगा दिया बच्चों, यहां NO2 नहीं लगेगा बच्चों, यहां पर क्या होगा NH2 होगा। देखो यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बच्चों क्या लग जाएगा H, NH2, तो ये बन गया बच्चों एनिलीन। आगे बात करते हैं बच्चों, ये भी किसका एग्जांपल है, अगर मैं 16 रिएक्शन जो है बच्चों उसकी बात करूं, यहां पर मैं लाल कलर का यूज कर लेता हूं बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों 16 रिएक्शन की, तो ये भी क्या है बच्चों रिडक्शन ही है। क्या है बच्चों ये रिडक्शन ही है, तो यहां क्या बन जाएगा NH2। देखो बच्चों कंप्लीट द रिएक्शन में या तो नेमिंग रिएक्शन है या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे बच्चों, तो घबराना नहीं है, समझाई बात बच्चों। अगर मैं बात करूं 17 रिएक्शन की, तो 17 रिएक्शन बच्चों ये जो चीज है ये किसकी कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन है नाइट्रेशन की। किसकी कंडीशन है बच्चों, ये नाइट्रेशन की कंडीशन है। तो नाइट्रेशन की कंडीशन है तो पहले क्या बनेगा बच्चों NO2 बनेगा। क्या बनेगा NO2, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा NO2 लगेगा। NO2 तो नहीं बनेगा बच्चों, क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाएगा। तो ये होगी पहली कंडीशन। अब इन्होंने बच्चों सेकंड कंडीशन भी दे दी है। कौन सी सेकंड कंडीशन दे दी है Fe/HCl। तो ये भी किसकी कंडीशन होती है बच्चों, जब भी आयरन और अगर HCl दिख जाए या SnHCl दिख जाए तो समझ जाना बच्चों ये रिडक्शन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है रिडक्शन की, तो ये बन जाएगा बच्चों एनिलीन। क्या बन जाएगा बच्चों एनिलीन बन जाएगा। तो ये थी बच्चों आप लोगों की 17 रिएक्शन। आगे बात करते हैं बच्चों अगली रिएक्शंस की 18 रिएक्शन की। तो 18 रिएक्शन के अंदर क्या है बच्चों, ये है देखो बच्चों दो तरह के हाइड्रोलिसिस होते हैं। अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो एस्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पर मान सकता हूं कि यहां पर एक्सेस में दिया हुआ उन्होंने वाटर, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर बच्चों, इसको बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। आगे बात करता हूं बच्चों 19 क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन बच्चों यहां पर ब्रोमीन है, एक्वस में है। याद रखना बच्चों, जब भी अगर मैं बात करूंगा एनिलीन की किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन की प्रेजेंस में, क्या होगा वाटर के साथ में होगा, तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बनाना है आप लोगों ने। तो यहां पर क्या है एक्वस के साथ में है, तो यहां जो बच्चों प्रोडक्ट आप लोगों को देखने वाला है, मतलब दिखने वाला है NH2, और यहां क्या लग जाएगा बच्चों ब्रोमीन, और इधर भी क्या लग जाएगा ब्रोमीन, और इधर भी क्या लग जाएगा बच्चों ब्रोमीन लग जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 20 जो रिएक्शन है उसकी। तो देखो बच्चों यहां पर अगर मैं 20 जो 20th रिएक्शन है अगर मैं उसको देखूं तो यहां पर बच्चों क्या है एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चों सल्फोनेशन की जो रिएक्शन है वो है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या होता है बच्चों इस NH2 के पास में भी लोन पेयर होते हैं और यहां से क्या निकलेगा H पॉजिटिव निकलेगा। तो ये जो NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों NH3 के अंदर, यहां पर लगा देता हूं मैं NH3, और ये बना देगा पॉजिटिव और इसके साथ में चिपक जाएगा HSO4 नेगेटिव आगे बच्चों हम लोग इसको हीट करेंगे बच्चों। देखो बच्चों अगर NH3 आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं बच्चों, NH3 पॉजिटिव ऐसे करके लिख रहे हो और ऐसे करके लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, ये भी सही है। चलिए हीट की बात करूंगा मैं बच्चों, तो हीट किया हुआ है 453 से लेकर 473 केल्विन तक इसको हीट किया। तो अब क्या होता है इसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर और यहां पर लग जाएगा बच्चों SO3H लग जाएगा। अब ये बनाता है बच्चों ज्यूटराइन। क्या बनाता है बच्चों ज्यूटराइन, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन छूट के कहां लग जाएगा ऊपर लग जाएगा। तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों SO3 नेगेटिव लग जाएगा बच्चों। समझ में आ गई बात बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो 20 वाली रिएक्शन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं अगले रिएक्शंस की। अगर हम लोग बात करें 21 जो रिएक्शन है उसमें अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये जो 21 जो आप लोगों की रिएक्शन है ना बच्चों, ये सेम टू सेम है किसके, रिएक्शन नंबर 19 के। तो जिस तरह से इसमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है ना बच्चों, तो इसके अंदर भी क्या मिलेगा पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो याद रखना जो 21 है उसके अंदर सेम टू सेम क्या मिलेगा बच्चों प्रोडक्ट मिलेगा, जैसा हम लोगों को 19 रिएक्शन के अंदर मिला है। तो इसमें भी क्या बनेगा पॉली सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा और साथ में बच्चों 3 HBr यहां से बाहर निकल जाएंगे। आगे बात करता हूं बच्चों 22 सेकंड, मतलब जो 22 जो रिएक्शन है वो क्या है बच्चों, इसमें नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन की है बच्चों। किसकी रिडक्शन की है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन की। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो जाए। तो अगर मैं बात करूं बच्चों जो 22nd रिएक्शन है, अगर मैं उसकी बात करूं
तो ये 92 मतलब जो नाइट्रोबेंजीन है बच्चों, उसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एनिलीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसको बच्चों ज्यूटराइन बोलते हैं। कई बार जो एग्जामिनर है ना बच्चों, वो इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। क्या बनेगा, ज्यूटर आयन बनेगा बच्चों। तो ये थी बच्चों अमाइंस चैप्टर से कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।